अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे दोस्त, हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें छोटे आ और बड़े आ को आ मद्दा में या अलिफ में किस तरह हमने बदल कर दिखाया था। पहली लाइन के अंदर पहले लफ्ज़ के बाद अगर आ की मात्रा आए तो वो किस तरह लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। अगर सबसे पहला लफ्ज़ हमने लिखा और उसके अंदर आ रहा है छोटा आ या बड़ा आ रहा तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। इसी तरह अगर आ की मात्रा एक लफ्ज़ के बाद नहीं बल्कि दूसरे लफ्ज़ के बाद आ रही है, 3 हर्फ वाला शब्द है और दूसरे हर्फ के बाद आ रही है, तो हम इसको अलिफ के ज़रिए लिखेंगे या मद के ज़रिए से लिखेंगे। सारी बातें डिटेल में वहाँ बताई थी। चलिए अब तीसरी मिसाल वहाँ की है कि जब 3 हर्फी लफ्ज़ हो, शब्द हो और तीसरे लफ्ज़ के आखिर में आ की मात्रा आ रही है तो हम उसको छोटे आ से बड़े आ को छोटे आ और बड़े आ को मद में या अलिफ में किस तरह बदलते हैं। हम हिंदी से उर्दू का ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं, कन्वर्ट किस तरह करते हैं। आइए चलिए देखते हैं सबक की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ जो हम लेते हैं यह है जलवा। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो जलवा है। अगर हमें इसका उर्दू बनाना है तो सबसे पहले लेंगे हम जय को। जय का उर्दू में क्या आता है? जीम। उसके बाद आता है ले के लिए लाम, उर्दू में लाम आता है। अब उसके बाद वाह के लिए डब्लू के लिए उर्दू में क्या आता है? वाव। अब उसके बाद आ रहा है तो ये आ रहा है तो अब यहाँ इस आ के लिए क्या हम अलिफ लेकर आएंगे या मद्दा लेकर आएंगे या सिर्फ अलिफ लेकर आएंगे? मद लेकर आएंगे या सिर्फ अलिफ लेकर आएंगे? तो इन दोनों में से हम कौन सा लाएंगे? जिस तरह हिंदी के अंदर आ भी आता है और बड़ा आ भी आता है, दोनों आते हैं, तो इन सब को छोड़कर अब हम हिंदी से उर्दू करेंगे तो हम इस आ के लिए अलिफ लाएंगे या मद लाएंगे, हमें ये देखना है। तो मेरे दोस्तों पहले बताया था कि मद हमेशा अलिफ के ऊपर आता है, उसके अलावा किसी हर्फ पर नहीं आता। इसलिए हम जो आ रहा है हम इसको लिखेंगे अलिफ से। अगर हमें इसको मिलाना है तो किस तरह मिलाएंगे? जलवा, ये लिखा है जलवा। जीम को हम सिर्फ आधे से यहाँ से ऊपर से ले लेंगे। अब इससे लाम को भी यहाँ से ऊपर से लेंगे, पूरे लाम को नहीं लेने के। फिर इस तरह वाव को यहाँ लगाकर अलिफ को उसके आगे लगा देंगे। जैसे लिखना है हमें जलवा, देखिए जीम। अब यही लाम बना दीजिए, इस तरह करके लाम हो गया जल। अब यही बना दीजिए वाव, ये हो गया अलिफ, ये हो गया जलवा। दिखाई दे रहा? ये हो गया जलवा, ये जलवा हो गया। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। जीम को हमने आधा लिया, लाम को भी आधा लिया, आधा जीम बनाया, आधा लाम बनाया और आधे लाम का आगे वाव को मिलाकर अलिफ खड़ा कर दिया, ये हो गया जलवा। ये तीसरे नंबर की मिसाल थी जिसके आखिर में छोटा आ या बड़ा आ का जो है आ की मात्रा आ रही है, उसको उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगला लफ्ज लेते हैं, देखिए सलमा। सलमा स के लिए क्या आता है? सीन। स के लिए आता है सीन, हमने ले लिया सीन। उसके बाद आता है ले के लिए लाम। उसके बाद आता है मैं के लिए मीम। उसके बाद आता है आ के लिए क्या आता है? अलिफ। ये सीन लाम मीम, ये हो गया सलमा। हमें एक बात और यहाँ बतानी है, अगर यहाँ हमें सलमा लिखना है, इस तरह हमने सीन को ले लिया, फिर लाम को ये ले गए हैं, फिर मीम को यहाँ लेकर इस तरह करके बना दिया हमने सलमा। सलमा जो लिखा जाता है वो या के साथ और खड़े ज़बर के साथ लिखा जाता है, इसके आगे अलिफ नहीं लगता है, इसके आगे अलिफ नहीं लगता है। इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर बतलाएंगे। तो यहाँ सलमा पर जो अलिफ आएगा वो खड़े ज़बर की सूरत में आएगा और या के साथ आएगा। देखिए सीन को आधा ले लीजिए, लाम को भी आधा ले लीजिए और मीम को भी इतना ले लीजिए, ये हो गया से।
से। अब लाम को यहाँ लगा दीजिए, हो गया लाम, ये हो गया लाम। फिर मीम को इस तरह को लेकर थोड़ा सा इस तरह करके या यहाँ बना दीजिए और मीम खड़ा लग गया, लगाए यानी खड़ा जबर लगा देंगे तो हो जाएगा सलमा। एक अलिफ एक यहाँ बना दीजिए, हो गया सलमा। बहुत आसान है। सलमा क्या गई है, क्यों आई है, इसको हम अगली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आगे चलते हैं। वलमा, वलमा अगर हमें वलमा लिखना है तो वाव के लिए क्या आता है, वाव, और ल के लिए लाम, मैं के लिए मीम आता है, और आ के लिए अलिफ। अब हमें वलमा लिखना है तो वलमा हम किस तरह कहेंगे, वाव को लाम में मिलाएंगे, लाम को मीम में मिलाएंगे और अलिफ को मीम में मिला देंगे। वलमा किस तरह, हम वाव को लिखेंगे, वाव को लाम में नहीं मिलाने के बल्कि लाम से अलग लिखेंगे। हाँ, लाम को मिलाने की ज़रूरत नहीं, बगैर मिलाए काम चल जाएगा। अब हमें लाम के आधे को लेंगे, ये ले लिया लाम। मीम का भी थोड़ा सा लेंगे, शोशा ऊपर का, ये हो गया मीम। अब ये मीम बन गया, अब आपका ये मीम बन गया। अब इस अलिफ को यहाँ मिला दिए इस तरह, तो क्या हो जाएगा, वलमा हो जाएगा। वलमा बिल्कुल बहुत आसान और सिंपल सा है कि कोई भी लिखना सीख सकता है, जान सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आता है सबका। हमें सबको, ये मिसाल तो एक मिसाल के तौर पर, सैंपल के तौर पर दी जा रही है। आपके जहन में जो मिसाल चल रही हो आप उससे देखकर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है सबका। से के लिए आता है सीन, बे के लिए बा, बे, बा के लिए बे, उसके बाद के, काफ के लिए के, का के लिए काफ, और उसके बाद आता अलिफ। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, सीन को बे में, बे को काफ में, काफ को अलिफ में नहीं, बल्कि हम सीन का इतना हर्फ ले लेंगे और बा को उसमें मिला देंगे। समझे, देखिए सीन बनाते हैं, सीन बन गया, फिर बे को हमने मिला दिया, क्या हो गया सब। अब काफ और अलिफ को, काफ को इतना लेंगे बस, इतना, यहाँ से थोड़ा सा ये इधर को मोड़ के देखिए, ये काफ इस तरह करके इतना लेंगे बस, ये हो गया कै। अब इसको ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा अलिफ, तो क्या हो गया सबका। ये क्या हो गया, सबका हो गया। बहुत आसान, बहुत सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है उर्दू लिखना। चलिए आगे चलते हैं। यह हम छोटी आ को उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदी से उर्दू बना रहे हैं। जैसे पे के लिए, पे के लिए पे, फिर अब ये है आ रही है पहला, तो हम इस वाली है को इस्तेमाल करेंगे। इस वाली को हमने बताया था कि ये वाली है किसी लफ्ज़ के ऊपर आती है तो उसको भारी कर देती है। अगर हम इस पर इसको लगा देंगे, जैसे पे है, पे ये है, फिर हमने ये लगा दिया तो ये होगा फला हो जाएगा, पहला नहीं फला, पहला नहीं फला हो जाएगा, फला, फला हो जाएगा। और फला, फला हमने लिखा नहीं, लिखना है पहला, तो हमें इसको इस वाली है से लिखना पड़ेगा। इस वाली है से हम इसको लिखेंगे जो अपनी आवाज़ को दे देती है। हो गया पह, आ गए ले, ले पहल, आ के लिए अलिफ, पहला। अब हमें किस तरह लिखना है, गोल हा, हमें से भी आधा डंडा हम ले लेंगे। जैसे यहाँ है, इसमें से इतना डंडा लेंगे हम, बस इतना नीचे के लिए, और लाम को भी आधा लेंगे, इतना बस। देखिए पे ये बनाते हैं इस तरह करके, ये बनाते हैं इस तरह, ये हो गया लाम, पे है लाम, अलिफ, ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब आसान है, कोई भी लिख सकता है और कोई भी समझ सकता है। इसमें अगर कुछ किसी चीज़ के पूछने की ज़रूरत पड़े तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कमेंट बॉक्स के अंदर ले जाकर हमसे कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलिए, सहना। सहना, सहना लिखना है तो से के लिए क्या आता है, सीन,
सीन। है के लिए अभी बताया था, ये है जो अपनी आवाज़ देती है गोल वाली, सहना। फिर उसके बाद नून, फिर उसके बाद अलिफ, सहना। अगर हमें सीन को इतना उठा लिया हमने, फिर हा को इतना उठाएंगे आधा ही थोड़ा सा, फिर नून को उठाकर आधा, फिर अलिफ इसमें मिला देंगे। देखिए से हो गया। फिर हम बना देंगे है, यहाँ ये है बन गया। फिर बना देंगे नून, आधा नून लिया ना, ये बन गया नून। अब यहाँ मिला देंगे अलिफ, ये हो गया सहना। ये लगा दिया हमने, ये हो गया सहना, सहना। अब ये सहना हो गया, कोई मुश्किल काम है लिख सकते हैं। आगे चलिए, आगे है डरना। डे के लिए क्या आता, दाल बना दिए और ऊपर भी बना दिए, डह बन गया। फिर रे के लिए रे आता है, ने के लिए ने आता है, फिर उसके बाद आता है अलिफ, ना के लिए आ के लिए अलिफ। हमें लिखना है डरना, डरना। डे को अलग बनाएंगे, रे को बनाएंगे, नून को आधा बनाकर अलिफ इसमें जोड़ देंगे, जैसे डे रे ने, नून बन गया। अब इसका आगे अलिफ कैसे जोड़ दी, ये हो जाएगा डरना। कितना आसान है, सिंपल सा, बिल्कुल कोई भी बना सकता है। ये हो गया डरना। उसके बाद आगे चलते हैं, मरना। मैं के लिए क्या आता, मीम। रे के लिए, रा के लिए रे, ने के लिए नून, और उसके बाद आता है अलिफ। मरना। अगर हमें लिखना है तो मीम को इतने को ले लेंगे ऊपर के और रा को इसमें मिलाएंगे, नून के आधे को ले लेंगे, अलिफ को इसमें मिला देंगे। जैसा हमें लिखना मरना, मीम और रे बन गया मर, ये बना दिए नून, ये हो गया ना, फिर ये बना दिया अलिफ, ये हो गया मरना। बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। ये हो गया मरना। मीम को रे में मिलाकर अलिफ को नून में मिला दीजिए, हो जाएगा मरना। उसके बाद लिखना है जमना। जमना लिखना है तो सबसे पहले बनाएंगे जीम, उसके बाद मीम, उसके बाद नून, उसके बाद अलिफ, जमना। अगर हमें जमना लिखना है तो जीम को आधा बनाएंगे और मीम को छोटा सा जो शोसा होता है वो लेंगे और नून के आधे को लेकर मिला देंगे, जैसे जीम, जीम हो गया। अब यही मीम को मिला दीजिए, ये बन गया मीम, मीम हो गया, जम हो गया। अब ये बना दीजिए नून, ये बन गया नून, जम, आगे लगा दिया अलिफ, ये हो गया जमना। बिल्कुल सीधा सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया जमना, आसान है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं सपना। से सीन से बनता सपना, पे ने, उसके बाद आता आ अलिफ, सपना। इसको आधा लेंगे, पे को भी आधा लेंगे, नून को भी आधा लेंगे और अलिफ को मिला देंगे। जैसा लिखना से, पे, सप ने, ऊपर कर दीजिए, सपना हो गया। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, हमें लिखना है पटना। पे के लिए, पे के लिए पे, और उसके बाद आता है टे, टे के लिए टे, टे के लिए टे, उसके बाद आता है नून, नून के लिए, अब नून के बाद आ गया आ के लिए आता अलिफ, पटना। अगर हमें लिखना हो तो पे के भी आधे को लेंगे, टे को भी आधे को लेंगे, नून के भी आधे को लेंगे और नून को इसमें मिला देंगे। जैसे हमने लिखा पे, पे, टे, नून, अलिफ, ये हो गया पटना, पटना, पटना। ये हो गया, ये लिखने का तरीका बतला। लेकिन पटना अगर हम हे से भी लिख सकते हैं, गोल वाली हे से। हमें लिखना हो पे टे ने, इस तरह करके,
पटना। ये इस तरह भी लिखा जाता है, इस वाली गोल को अलिफ को न लाकर अलिफ को ख़त्म करके इस तरह कर देंगे हम तो पटना बन जाएगा। इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन लिखत के एतबार से यहाँ समझाना मकसूद है, इसलिए पटना को हम यहाँ लेकर आए। उसके बाद देखते हैं हटना। है के लिए क्या आती है? गोल वाली है। उसके बाद आगे टे, उसके बाद है ने, उसके बाद है अलिफ। हटना। अगर हमें लिखना हटना तो हटना किस तरह लिखेंगे? है को जो है हम आधा लेंगे, जैसे ये है तो हम सिर्फ इतनी है लेंगे, हम बनाएंगे हटना। ये हो गया। फिर ये टे है, ये हो गई टे, ये बन गई। और यहाँ बना देंगे नून। नून नून ये बन गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा हटना। हटना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लिखना बहुत आसान है। इसी तरह आगे है लड़ना। ले के लिए क्या था? लाम। ले के लिए ले और नून, उसके बाद आता अलिफ। लड़ना। अब हमें इसको लिखना है तो हम आधे लाम को लेंगे और ले को इसमें मिला देंगे, लड़। फिर नून को लेंगे और अलिफ को इसमें मिला देंगे, जैसे हमें लिखना है लड़, तो हमने बना दिया लाम। लाम बन गया। ले को इसके अंदर ऐसे मिला दीजिए, तो क्या हो गया? लड़। अब नून को लीजिए इस तरह, नून हो गया, फिर अलिफ कर दीजिए ऊपर को, ये हो गया लड़ना। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है लड़ना। ये हो गया लड़ना। लड़ना। फिर आगे आता है कमरा। क्या के लिए क्या आता है? काफ। मैं के लिए क्या आता? मीम। रे के लिए क्या आता? रा के लिए रे। आ के लिए आता है अलिफ। अलिफ। अब ये अलिफ आ गया, अब इसको किस तरह मिलाना है? काफ को आधे को लेना है, मीम को भी आधे को लेना है और रे को इसमें मिला देना है, जैसे हमें लिखना है कमरा, तो ये हो गया काफ। मीम को इस तरह मिला दीजिए, ये हो गया मीम रा, काफ और मीम कम हो गया। अब इस तरह रे को कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कमर। और अलिफ को लगा दीजिए, हो गया कमरा। देखिए काफ मीम रे, ये लग गया, कमर हो गया, और अलिफ लगा दीजिए, हो गया कमरा। कमरा बहुत आसान लफ्ज़ है। इसी तरह अगर हमें हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन करना है तो बहुत आसान है, समझने की बात है कि हमने आज की वीडियो में छोटे आ और बड़े आ को आ मद्दा में और सिर्फ अलिफ मद्दा, अलिफ आ मद्दा में और अलिफ में कन्वर्ट किया है, ताकि हम समझ जाएं कि कहाँ अलिफ मद्दा आएगा और कहाँ सिर्फ खालिस अलिफ आएगा। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सभी से फ़ायदा हासिल करें।